हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो हुआ सुबह सुबह उस पर पूरे देश को नाज है और हमारे जो सारे जो प्लेयर्स हैं इनके लिए मैं कहना चाहता हूं। आज टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में दो बार राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आंखों में खुशी के आंसू थे, दिल भर आया था। 41 साल से हॉकी में मेडल का इंतजार था, हॉकी के नाम पर तिरंगे के फहराने का इंतजार था और यह इंतजार हमारे इन प्लेयर्स की मेहनत से खत्म हुआ जिनसे हम अभी अभी बात कर रहे थे। मुकाबला कड़ा था। भारत की टीम के सामने जर्मनी जैसी ताकतवर टीम थी। कई बार जर्मनी की टीम आगे निकल गई, कई बार दिल धड़का, लेकिन आज हमारी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया, जर्मनी को पूरी टक्कर दी और जब जीत हासिल की तो पूरे देश ने तालियां बजाई। और जैसा मैं इन प्लेयर से कह रहा था कि आज की जीत से हमारी हॉकी को नई जिंदगी मिल गई और उन्हें भी इस बात का एहसास है कि नया जीवन मिला है हॉकी को। एक बार फिर से देश में उत्साह होगा हॉकी के लिए। तो यह करने के लिए इस टीम को जितनी बार शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। और सिर्फ हॉकी नहीं, आज दिन में कई बार दिल धड़का। कुश्ती में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीतकर इस खुशी को डबल कर दिया। हालांकि मेडल की उम्मीद दीपक पूनिया से भी थी। पूनिया भी बहुत जबरदस्त लड़े। उनकी रेसलिंग, उनकी कुश्ती, उनका दंगल कमाल का था। आखिरी वक्त तक आगे थे, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में गेम पलटा, बाजी पूनिया के हाथ से निकल गई। लेकिन कोई बात नहीं, यह होता रहता है, खेल है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन इस जांबाजी से लड़ने के लिए दीपक पूनिया को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। रवि दहिया की जीत देखें तो बहुत बड़ी जीत है, सिल्वर मेडल हासिल किया और उनके सामने जो रेसलर थे, रशिया के मुश्किल काम था उनसे लड़ना, मुकाबला करना, और आखिर तक लड़े, कभी कमजोर पड़ते दिखाई नहीं दिए। हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा हॉकी की हो रही है, क्योंकि एक जमाने से हम इंतजार कर रहे थे। एक जमाना था हम हॉकी के बेताज बादशाह थे, लेकिन आप सब जानते हैं, आप हालत ये हो गई थी 41 साल से एक मेडल के लिए तरस रहे थे हॉकी में। तो ये जो सूखा पड़ा हुआ था आज खत्म हुआ, तो इसलिए इसकी भी खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सुबह से टीवी ऑन करके बैठे थे। मैच की शुरुआत में जर्मनी ने गोल कर दिया तो सबको झटका लगा। 10 मिनट के बाद बराबरी कर ली भारत ने, और लेकिन उसके बाद आपको याद होगा, जो लोग मैच देख रहे थे, जर्मनी ने 2 गोल दाग दिए एक के बाद एक, तो उम्मीद टूटती लगी। लगता था कि हमारी टीम शायद जीत नहीं पाएगी, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी, बाउंस बैक किया और एक के बाद एक 4 गोल किए, जो आसान नहीं होता। 5-3 से आगे हो गए और फिर जर्मनी ने एक और गोल किया, फिर भी हम आगे थे, लेकिन सांसें थम गई तब जब आखिर के 6 सेकंड बचे थे और जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। लेकिन बॉल और गोल पोस्ट के बीच गोलकीपर श्रीजेश आ गए और श्रीजेश ने हॉकी का नया इतिहास रच दिया। हॉकी की टीम को ओलंपिक के पोडियम पर खड़े होने का मौका दे दिया। ओलंपिक गेम्स में हॉकी के मैदान में 41 साल बाद तिरंगे को फहराते देखा। वो विनिंग मोमेंट जितनी बार भी देखें कम लगता है, क्योंकि ये पल, ये खुशी बहुत लंबे इंतजार के बाद आई है। टीम है डी के आसपास, ये बचाव होना जरूरी है। बचाव हो गया है, भारत ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। जीत के नायक हमारे गोलकीपर श्रीजेश, ये आखिरी बचाव अगर ना होता तो मैच जाता पेनल्टी शूटआउट में। इंडिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एट टोक्यो 2020। मुझे अपने बचपन को वो जमाना याद है जब हम हॉकी के चैंपियन थे। हमारे हॉकी प्लेयर्स को दुनिया जादूगर कहती थी, लेकिन धीरे धीरे हम हॉकी को भूलते गए, कमजोर होती गई। 1980 में आखिरी बार गोल्ड जीता था, उसके बाद तो भारतीय हॉकी का जादू जैसे कहीं खो गया। कई लोगों ने 2008 में भारत की हॉकी टीम को राइट ऑफ कर दिया था, क्योंकि तब हमारी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। 2012 में हमारी टीम 12वें नंबर पर थी। 2016 में क्वार्टर फाइनल में हारे थे। लगता था शायद अब हॉकी दोबारा रिवाइव नहीं होगी, जिंदा होना मुश्किल होगा। लेकिन इस बार हमारी हॉकी टीम ने जान फूंक दी, जबरदस्त प्रदर्शन किया,
क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन 2 दिन पहले बेल्जियम से सेमीफाइनल में मुकाबला हार गए। अब 2 ऑप्शन थे, या तो हॉकी टीम इस हार पर रोए या फिर इस हार को भुलाकर ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़े, तैयारी करे। तो हमारी टीम ने दूसरा ऑप्शन चुना और आज सारे प्लेयर्स बता रहे थे कि कितनी मेहनत उन्होंने की, हिम्मत नहीं हारी और वो मेडल के लिए मैदान में उतरे। नतीजा सामने है, वर्ल्ड हॉकी में तीसरे नंबर वाली भारतीय टीम ने चौथे रैंक वाली जर्मन टीम को हरा दिया। जिन लोगों ने आज सुबह हॉकी का मैच नहीं देखा, उन्होंने बहुत रोमांचक मुकाबले को मिस किया, एक बड़ा मौका गंवा दिया। आखिरी पल तक रोमांच था, आखिरी सेकंड में जो हुआ उसके लिए गोलकीपर श्रीजेश की जय जय हो रही है, क्योंकि अगर श्रीजेश की फुर्ती, उनकी पैनी नजर ने काम न किया होता तो मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में जाता और फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे ही विसल बजी, जर्मनी के खिलाड़ी ने स्ट्रोक लिया, श्रीजेश दीवार की तरह सामने आ गए और बॉल को गोल पोस्ट पर जाने से रोक दिया। और इसी के साथ भारत के खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और जर्मन के चेहरे पर हार की उदासी। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे आपको श्रीजेश के इमोशंस का अंदाजा होगा। मैच खत्म हुआ तो श्रीजेश गोल पोस्ट के ऊपर बैठ गए और फिर ट्वीट करके लिखा कि अब मुझे मुस्कुराने दीजिए। वाकई में श्रीजेश ने आज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्वान्वित होने का, खुश होने का, गौरव करने का मौका दिया। एक बार फिर उस पल को रिवाइंड करते हैं। मैच खत्म होने के कुछ ही सेकंड बचे थे, जर्मनी की टीम भारत के गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी, सिर्फ 6 सेकंड बचे थे, दिल धड़क रहे थे, तभी जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला। अक्सर ऐसे वक्त में गलती हो जाया करती है, प्रेशर होता है, दबाव होता है, लेकिन टीम इंडिया के गोलकीपर श्रीजेश घबराए नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ी, दीवार की तरह खड़े हो गए। उन्होंने बॉल को रोक लिया और जब तक जर्मनी के खिलाड़ी बॉल तक पहुंचते तब तक हूटर बच गया। समय समाप्त हुआ। श्रीजेश ने अपने हॉकी करियर में करीब करीब सारे मेडल जीते, लेकिन उनके घर में ओलंपिक मेडल की कमी थी। यह उनका तीसरा ओलंपिक टूर्नामेंट था और आप जानते हैं वो अपने घर पर बोल कर गए थे कि इस बार जान लगा देंगे, लेकिन मेडल जीत कर ही लौटेंगे। तो परिवार वालों को बहुत उम्मीद थी, उन्हें भरोसा था श्रीजेश की बात पर। और आज जिस तरह पूरा देश सुबह सुबह टीवी सेट्स पर नजरें गड़ाए हुए था, उसी तरह केरल के अर्नाकुलम में श्रीजेश के घर में भी पूरा का पूरा परिवार, सारे मेंबर नहा धो के, पूजा पाठ करके, भगवान से प्रार्थना करके टीवी के सामने बैठ गए। और मैच के आखिरी पलों में टेंशन इतनी ज्यादा थी कि श्रीजेश की मां टीवी के सामने से उठ गई। वो आखिरी 6 सेकंड का खेल नहीं देख पाई, लेकिन जैसे ही श्रीजेश ने गोल बचाया, भारत ने मैच जीता, तब परिवार में जीत का जश्न शुरू हो गया। टीम की जीत में सबका योगदान था, सारे खिलाड़ी जी जान लगाकर खेले। श्रीजेश ने गोल बचाया, लेकिन तारीफ सिमरनजीत सिंह की भी होनी चाहिए, जो मैच में पहले भारत को बराबरी पर लाए और फिर 5वां गोल दागकर जर्मनी को पीछे कर दिया। सिमरनजीत सिंह टीम इंडिया के फॉरवर्ड हैं, लेकिन आज मिडफील्ड में खेले। वो डबल जोश के साथ मैदान में उतरे थे, क्योंकि बेल्जियम के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्हें रेस्ट दिया गया था, इसलिए वो ऊर्जा से भरे हुए थे। और सिमरनजीत सिंह ने मैच के 17वें मिनट में भारत की तरफ से पहला गोल दागा और फिर 34वें मिनट में दूसरी बार बॉल को गोल पोस्ट तक पहुंचाया। टीम में प्रवेश मिला, बैकहैंड लगा और ये आया बराबरी का गोल। सिमरनजीत सिंह लेफ्ट पे लिया टॉमहॉक, अलेक्जेंडर स्टैडलर राइट साइड पे बीटन। और अब गुरजंट बॉल के साथ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब सब जानना चाहते हैं ये सिमरनजीत सिंह है कौन? कौन है ये कमाल के प्लेयर? 24 साल के हैं सिमरनजीत सिंह, पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले हैं। टीम के एक और युवा खिलाड़ी गुरजंट सिंह के कजन हैं। वो 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप में जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा रहे। 2018 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेले,
भारत के लिए अब तक 47 मैच खेल चुके हैं, 14 गोल उनके नाम है, 3 साल से टीम इंडिया का हिस्सा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, सिमरनजीत सिंह शुरुआत में ओलंपिक में जाने वाले 16 मेंबर्स की टीम का हिस्सा भी नहीं थे। बाद में जब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2 ऑल्टरनेट एथलीट को ले जाने की इजाजत दी, तब टीम 18 मेंबर की हो गई और इस टीम में सिमरनजीत को शामिल किया गया। अब भारतीय टीम ने ओलंपिक में अपना सफर शुरू किया तो शुरू के 2 मैच में भी सिमरनजीत सिंह को मौका नहीं मिला, वो नहीं खेले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से 7-1 से हारने के बाद सिमरनजीत प्लेइंग 11 में शामिल हुए। स्पेन के खिलाफ वो खेले और पहले ही मैच में गोल दाग दिया। इसके बाद वो सेमीफाइनल नहीं खेले, लेकिन आज इस मुकाबले में ब्रॉन्ज के लिए जो मुकाबला था उसमें मैदान में उतरे और टीम की जीत की बुनियाद रख दी। आज जब सिमरनजीत की हॉकी मैदान में कमाल कर रही थी, टोक्यो में जलवा बिखेर रही थी, तो गुरदासपुर में उनका पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था, मैच के एक एक पल को एंजॉय कर रहा था। और बाद में जब हूटर बजा, टीम इंडिया मैच जीती, तब सिमरनजीत सिंह के घर पे पटाखे फूटे, मिठाइयां बटी और जमकर जश्न मनाया गया। आज की इस जीत में रुपिंदर सिंह का भी बड़ा रोल था। 2 क्वार्टर खत्म होने के बाद 30 मिनट का मैच पूरा होने के बाद हमारी टीम और जर्मनी की टीम 3-3 गोल से बराबरी पर थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही थर्ड हाफ शुरू हुआ, हमारी टीम ने चाल बदली, ऑफेंसिव मोड में आ गई, जर्मनी के गोल पोस्ट पर जबरदस्त अटैक किए और नतीजा रहा कि जर्मनी की टीम से गलती हुई और भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला और 31 साल के रुपिंदर ने कोई गलती नहीं की, बॉल को सीधे गोल पोस्ट में डालकर भारत को बढ़त दिला दी। यह एक बड़ा मौका था। चौथा गोल रुपिंदर का टोक्यो में और चौथा गोल भारत का ब्रोंज मेडल मैच में। पिछले 3 गोल इस मैच के भारतीय शेरों ने किए हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, रुपिंदर के लिए ओलंपिक तक का सफर आसान नहीं था। उनके फादर हॉकी खेलते थे, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। हालत यह थी कि जब घर चलाने के लिए रुपिंदर की मां पैसे जोड़ने के लिए कपड़े सीने का काम करती थी और रुपिंदर भी पैसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे। रुपिंदर और उनके बड़े भाई अमरवीर दोनों हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन फैमिली सिर्फ एक बच्चे को हॉकी दिलवा सकती थी, एक बच्चे की ट्रेनिंग का खर्चा दे सकती थी। इसलिए बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए मैदान छोड़ दिया और इसके बाद तो रुपिंदर आगे बढ़ते चले गए। पहले स्टेट खेले, 2010 में सीनियर टीम का हिस्सा बने, 8 साल तक टीम के मेन प्लेयर रहे। पहले ड्रैग फ्लिकर थे, अब टीम में डिफेंडर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन कुछ वक्त से टीम से बाहर भी हुए। 2019 में फिर से कमबैक किया। तो यह रुपिंदर का दूसरा ओलंपिक था और इस बार वो गोल का मौका खोना नहीं चाहते थे। जैसे ही मौका मिला, जैसे ही गोल किया, घर में खुशी सी, सब झूम उठे। मां को पुरानी बातें याद आ गई। ਜਦੋਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਫੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹਦੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਹਾਕੀ ਖੇਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟਿਫਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਕੀ ਫੜਾਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਫੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡੋ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਖੇਡਣ 'ਚ ਕੱਦ ਕਾਠ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਇਹਨੇ ਫੜੀ। आप सोच सकते हैं इन परिवार वालों के लिए कितना बड़ा दिन है, इंडियन हॉकी के लिए कितना बड़ा मूवमेंट है। और फिर इस मूवमेंट में अगर कप्तान की बात ना की जाए तो जश्न पूरा कैसे होगा। 29 साल की मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान 2012-2016 के बाद तीसरे ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं।
19 साल की उम्र में मनप्रीत सिंह ने इंडिया के लिए डेब्यू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जालंधर से आते हैं। मनप्रीत को मिडफील्ड का जादूगर कहा जाता है। बॉल को मिडफील्ड से गोल पोजीशन तक कैसे पहुंचाना है, यह शायद ही कोई और खिलाड़ी मनप्रीत से बेहतर कर पाए। इसीलिए आज के गेम में मनप्रीत के पास काफी सटीक मूवमेंट थी। उन्होंने कई बार गोल बनाने के मौके दिए, जर्मनी के खिलाड़ियों से गलती करवाई। 2017 से मनप्रीत सिंह टीम इंडिया के कप्तान हैं। 2019 में उन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और इस बार टोक्यो ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी में मैरी कॉम के साथ आपने मनप्रीत सिंह को ही देखा होगा, वो भारत के फ्लैग बेरर थे। तो बड़े गौरव के क्षण उनके थे। और आज मैच जीतने के बाद मनप्रीत की मां इतनी इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि बेटे पर काफी प्रेशर था, मेडल जीतने की बात बार बार हो रही थी और आखिर में बेटे ने परिवार के साथ पूरे देश का सपना पूरा कर दिया। सारा देश आपको बधाई दे रहा है। आज जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल है। माता जी ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। मैं सवेर दी महाराज अगे अरदास करदी, मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली, सुन ली 10वें पातशाह ने मेरी सुन ली, टीम की अगुवाई करते हुए मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली, मेरे पुत दी इज्जत रख ली, मेरे पुत दी बहुत ज्यादा मेरे पुत दे जिम्मेवारी सी। मेरा पुत बहुत घबराया होया सीगा, बहुत ज्यादा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਲੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ले गए। सारे बच्चों ने बहुत वधिया खेडे, बहुत वधिया खेडे सारे बच्चे, बहुत खुशी वाली गल है। जैसे मां को लगता था कि बच्चा घबराया हुआ था, सारे देश को लगता था। और सारा देश शुरू में तो घबराया हुआ था। सब जैसे ये परिवार वाले टीवी पर आंखें गड़ाए बैठे थे, आप और हम टीवी पर आंखें गड़ाए बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह से ही टीवी के सामने बैठे थे हॉकी का मैच देखने के लिए। आज नरेंद्र मोदी ने अपना योगा का सेशन स्किप कर दिया और जैसे ही भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जीत हासिल की, नरेंद्र मोदी ने कप्तान को फोन किया, कोच से बात की, पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने मनप्रीत सिंह और कोचिंग स्टाफ से जो बात की, उसके कुछ क्लिप्स में आपको दिखा देता हूं। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाच रहा है। थैंक यू सर, सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। और पीयूष ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई दे देना भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। पीयूष जी है क्या वहाँ? हाँ जी सर, है साथ में है सर। जी सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था ये उसी का कमाल है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और मोदी जी मेरे साथ में चीफ कोच भी हैं ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना है। जी जी लीजिए। Hello, sir. I hope we have made you proud. Thank you. Thank you, sir. It's fantastic, huh? Well, they have. It's so good to see, and so good for India, huh? Yeah. Thank you, sir. Thank you. And sir, your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. जैसे प्लेयर्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा, जैसे प्रोत्साहन दिया, उससे उनकी बहुत हिम्मत बढ़ी। आज की जीत में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का भी बड़ा भारी योगदान है। नवीन पटनायक ने हॉकी मेंस और विमेन दोनों टीमों को अपनी सरकार की तरफ से, उड़ीसा की सरकार की तरफ से स्पॉन्सर करवाया।
ट्रेनिंग से लेकर खाने पीने तक की जितनी जरूरतें थी उसका ख्याल किया, पर्सनल इंटरेस्ट लिया, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में किसी तरह की रुकावट ना हो यह सुनिश्चित किया। तो इसलिए आज नवीन पटनायक के लिए भी बड़ा दिन था। ओलंपिक में जो हॉकी टीम की जीत हुई उसके बाद नवीन पटनायक ने भी खिलाड़ियों से बात की और उन्हें इसकी बधाई दी। Namaskar. Many congratulations to our hockey team. The whole of India is so excited, as is Orissa, of course. We are all behind you and we wish you the very best. Sure, sir. Mr. Sir, follow for something, sir. And we are looking forward Thank you, sir. to receiving our Indian Olympic hockey team in Bhubaneswar on the 16th of this month. All the very best for all of you for the future. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. अब से थोड़ी देर पहले जब हम इन प्लेयर से बात कर रहे थे तो वाकई में इस बात का एहसास हुआ कि उनके लिए ये जीत कितनी खास थी, कितना डिटर्मिनेशन था, कितनी हिम्मत थी। और सबसे बड़ी बात थी, प्लेयर्स जानते थे कि बहुत इंतजार के बाद ये जीत मिली है, लेकिन इस जीत ने एक और पदक की उम्मीद बढ़ा दी थी। आज शाम को दिल की धड़कन एक बार फिर से बढ़ी जब रेसलिंग का फाइनल था। बात कुछ ही मिनटों की थी, लेकिन बड़ा एक्साइटिंग मैच था। 57 किलो की फ्री स्टाइल कैटेगरी में रवि दहिया का मुकाबला 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के रेसलर जायो उगेव के साथ था। रवि ने बहुत अच्छी फाइट दी, आखिर तक डटे रहे, कुछ पॉइंट से हार गए, सिल्वर मेडल जीता। यह ठीक है कि वो गोल्ड नहीं जीत पाए, आज अपने मुकाबले में सफल नहीं रहे, लेकिन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतना भी बहुत बड़ी बात है। इस अचीवमेंट के लिए राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, बाकी सारे नेताओं ने रवि को बधाई दी। लेकिन जब मैंने मेडल जीतने वाले रवि दहिया की बात सुनी तो मन भर आया। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले रवि दहिया ने कहा देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद थी, वो गोल्ड के लिए ही लड़ रहे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। रवि दहिया ने कहा इस बार गलती हो गई, अगली बार गोल्ड ही जीतूंगा। मनोहर खट्टर ने अच्छा किया, आज ही ऐलान कर दिया, इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा। जिस समय वो रवि दहिया को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दे रहे थे, इनाम का ऐलान कर रहे थे, उसी समय हरियाणा के कांग्रेस के लीडर और हरियाणा कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खट्टर किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, खेल को प्रोत्साहन तो कांग्रेस की सरकार ने दिया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने खेल नीति बनाई, पदक लाने पर इनाम का प्रोविजन किया, उसी का नतीजा है अब हरियाणा के खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं। ये जो हुड्डा सरकार के समय पदक लाओ, पद पाओ, प्रतिभा को प्रोत्साहन की जो खेल नीति बनी थी, मैं समझता हूं कि इस तरह की नीतियां पूरे प्रदेश देश में बने। जहां जहां की सरकारें और भी अच्छी नीतियां लेती है वो उनको भी लिया जाए, तो देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए यह श्रेय लेने का वक्त नहीं है। यह वक्त है खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने का, उनका हौसला बढ़ाने का, अपने विजेताओं को बधाई देने का और सारा का सारा क्रेडिट उन्हें देने का। स्टेडियम किसने बनाया, नीति किसने बनाई, इससे क्या फायदा। बड़ी बात यह है कि मेहनत किसने की, मेडल कौन जीता, बात इस पर होनी चाहिए। और मेडल कैसे आए, रवि दहिया रोल मॉडल कैसे बने, हर राज्य से रवि दहिया जैसे प्लेयर्स कैसे निकले, चर्चा इस पर होनी चाहिए। जिस तरह कुश्ती पर सियासत शुरू हुई, वैसे ही हॉकी के मेडल पर भी लोगों ने मीन मेक निकालने शुरू किए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हॉकी टीम ने 41 साल के बाद ओलंपिक में मेडल जीता है, और यह भी सही है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल पर जीतने की खुशी जाहिर करने, अपने खिलाड़ियों को शाबाशी देने की बजाय क्या हम उनसे यह पूछें कि तुम गोल्ड क्यों नहीं जीते, गोल्ड क्यों नहीं लेकर आए, और गोल्ड नहीं लाए इसलिए यह जीत बेकार है? ऐसा कहना अन्याय होगा, जुल्म होगा। लेकिन आज शशि थरूर का ट्वीट पढ़कर मुझे दुख हुआ। उन्होंने लिखा हम एक ब्रॉन्ज मेडल पर जश्न मना रहे हैं और चीन को देखो,
उनके बड़े बड़े राष्ट्रवादी सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से भी सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है ऐसी बात कहना यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, यह देश की भावनाओं के भी खिलाफ है, खेल की भावना के खिलाफ है। मैं तो कहूंगा हमारे खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, देश का मान बढ़ाया है और सबसे बड़ी बात है हमारी नेशनल गेम के प्रति गौरव करने का मौका दिया। इसका फायदा यह होगा कि अब हॉकी के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। जिस तरह हरियाणा के पहलवानों ने जब से ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीते तो हरियाणा एक तरह से पहलवानों का हब बन गया, नर्सरी बन गया। अब हमारी हॉकी टीम ओलंपिक में जीती है, इसलिए हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ेगा। हमारे देश में ध्यानचंद जैसे हॉकी के जादूगर फिर से बाहर आएंगे। हॉकी को लेकर जो रूखापन आ गया था, जो निराशा हो गई थी, उस निराशा को हमारी हॉकी टीम ने आज एक बड़ी उम्मीद में बदला है। इसके लिए हम सबको, हम खिलाड़ियों का, सारे प्लेयर्स का अभिनंदन करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज हॉकी टीम से लेकर हमारे रेसलर तक का उत्साह बढ़ाया और विरोधियों से कहा कि खिलाड़ियों से कुछ सीखें। आज के खेल में एक बड़ी बात यह हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया और जो मेडल नहीं जीत पाए उन्हें भी बधाई दी, उन्हें भी शुभकामनाएं दी। इसके बाद अपने विरोधियों से कहा कि खिलाड़ियों से कुछ तो सीखो। मोदी ने कहा हमारे खिलाड़ी गोल कर रहे हैं लेकिन विरोधी दलों के नेता सेल्फ गोल कर रहे हैं। और इसके बाद मोदी ने बड़ी बात कही, कहा नया भारत पद से नहीं पदक जीतकर दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का रास्ता अब परिवार से नहीं परिश्रम से तय होगा। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। आज पूरा देश मानवता पर आए सबसे बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए इसकी स्पर्धा में लगे हैं, इस होड़ में जुटे हैं। जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं बल्कि परिश्रम से तय होगा और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है। नरेंद्र मोदी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। विरोधी के गोल पोस्ट में बॉल कैसे डालनी है, आखिरी वक्त तक हिम्मत कैसे बनाए रखनी है, पेनल्टी स्ट्रोक हो या पेनल्टी कॉर्नर, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ के कामों के बारे में बताया और डिटेल में बताया। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, मोदी दिल्ली में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के लोगों से बात कर रहे थे। मौका खास था, यह दिन चुना गया था। आज भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीता। देश में जश्न का माहौल था। 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 खत्म हुआ था और आपको याद होगा 1 साल पहले 5 अगस्त को ही नरेंद्र मोदी ने
अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। इसलिए आज अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम हुआ। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में वाराणसी, कुशीनगर, झांसी और सहारनपुर के उन लोगों को बुलाया गया था जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिला था। इस मौके पर मोदी ने कहा, अब यूपी बदल गया है। पहले गरीबों के हिस्से के अन्न की लूट होती थी। पहले परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन यूपी ने सब बदल डाला। अब जमीनों पर कब्जे नहीं होते, बल्कि अपराधियों की जमीन जायदाद जब्त हो रही है। अब गरीब खौफ में नहीं है, गुंडे मवालियों में कानून का डर है। यह बदलाव हर कोई देख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी है। बीते दशकों में उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इन लोगों की संकीर्ण राजनीति में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। हां, कुछ लोग जरूर समृद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। इन लोगों ने यूपी को नहीं, बल्कि खुद को समृद्ध किया। मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के कुचक्र से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा है। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान्य युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैध कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ है। जिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी शब्दों के जादूगर हैं। आज उन्होंने खिलाड़ियों के गोल को ऑपोजिशन के सेल्फ गोल से जोड़ दिया। पद की कामना करने वालों की तुलना पदक जीतकर लाने वालों से कर दी। लेकिन यह भी सही है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। मोदी ने जो कहा उसके पीछे आधार है। मोदी ने खुद स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लिया, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया, यह इंश्योर किया कि हमारे खिलाड़ियों को बेहतर कोच, बेहतर ट्रेनिंग मिले, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो। हमारे यहां गांव-गांव में टैलेंट है, उसे जरा सी मदद की जरूरत है, जरा सा रास्ता दिखाने की जरूरत है, और यह सब मोदी की सरकार के वक्त में इंप्रूव हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खिलाड़ियों की मेहनत को, उनकी लगन को नजरअंदाज किया जा सकता है। आज हमारे प्लेयर्स ने जीत के दिखाया तो देश को उन पर गौरव करने का मौका मिला। इसी तरह आज के जमाने में राजनीति में भी जीत के दिखाना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत अनाज नहीं मिला होता तो मोदी क्या बताते? अगर यूपी में अपराधियों में खौफ न होता तो क्या गिनवाते? अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस काबू में ना आते, लोगों को वैक्सीन नहीं लगती, तो मोदी क्या समझाते? अगर मोदी ने आर्टिकल 370 न हटाया होता तो क्या गिनवाते? अगर राम मंदिर की आधारशिला साल भर पहले न रखी होती तो लोगों को क्या बताते? इसीलिए मैं कहता हूं, स्पोर्ट्स हो या राजनीति हो, अब परफॉर्मेंस के मायने बदल गए हैं। अब सबको काम करना पड़ता है, और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है, देश की जनता के लिए अच्छा है। अब वक्त हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान में गणेश मंदिर पर अटैक करके उसे जला दिया गया। पाकिस्तान में मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान इन घटनाओं पर कंट्रोल करने के बजाय अपनी इमेज बचाने के चक्कर में कैसे लगे हैं, इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।